डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पे है, यानी कि शनि महाराज के अस्त होने के बारे में। शनि महाराज 2 फरवरी 2023 को अस्त हो रहे हैं और करीबन 5 मार्च 2023 तक वो अस्त रहेंगे। ग्रह अस्त कब होता है? जब वो सूर्य महाराज से एक पर्टिकुलर डिग्री की दूरी पर आ जाता है, इधर या उधर। तो हर ग्रह की एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, उसी हिसाब से शनि महाराज की 15 डिग्री है, वो जो वैल्यू है जहाँ पे वो अस्त होते हैं। तो अब शनि महाराज उस डिस्टेंस में आ गए हैं जिसमें वो आने वाले 30 दिनों तक अस्त रहेंगे। ग्रह के अस्त होने का प्रभाव इतना भी नकारात्मक नहीं होता जितना कहीं कहीं पर कह दिया जाता है। कहीं कहीं पर तो ये बोल दिया जाता है कि कोई ग्रह अगर अस्त हो जाता है तो पूरा निर्बल हो जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। आप सबकी अपनी कुंडलियों में अगर आप उठा के देखेंगे, कई बार आपको कई ग्रह अस्त दिखेंगे। बुध और शुक्र सूर्य के आसपास ही रहते हैं, तो ये कई बार अस्त रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे निर्बल हो गए या पूरा अपना प्रभाव ही नहीं देते। बस होता ये है कि क्योंकि सूर्य सबसे प्रतापी ग्रह है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो जब भी इतना कोई प्रतापी ग्रह एक ग्रह के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, तो उस पर्टिकुलर ग्रह की जो पावर होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और सूर्य देवता कहीं ना कहीं उनको ओवर पावर कर देते हैं। यही मतलब होता है ग्रह के अस्त होने का। सूर्य महाराज सभी ग्रहों से कहीं ना कहीं प्रतापी होते हैं, केवल राहु केतु से डरते हैं क्योंकि राहु केतु उन पर ग्रहण लगाते हैं। तो अस्त होने का मतलब यही होता है कि सूर्य ओवर पावर कर रहे हैं बाकी ग्रहों को। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो ग्रह अस्त हो रहा है वो पूरी तरह से निर्बल हो जाएगा या पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जब शनि महाराज अस्त हो रहे हैं करीबन 30 दिनों के लिए, तो आप सबके जीवन में क्या क्या प्रभाव आ सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ी देश की चर्चा भी करेंगे कि हमारे देश में इस शनि महाराज के अस्त होने का क्या प्रभाव होगा, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आने वाले जो दिन है उसमें पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होने वाला है, उन सब चीज़ों की भी चर्चा करूंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले देखते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो शुरुआत भारत के लिए ही करते हैं, भारत के हिसाब से ही देखते हैं कि जो शनि महाराज अस्त हो रहे हैं क्या क्या प्रभाव हो सकता है। जब भी भारत की कुंडली देखते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूं कि वृषभ लग्न की कुंडली देखनी चाहिए, वृषभ लग्न से कुंडली देखनी चाहिए, गोचर वृषभ से देखना चाहिए। अब शनि जो है वो जन सामान्य के कारक होते हैं और सूर्य राजा के कारक होते हैं, यानी कि आज के समय में अगर हम राजा बोले तो गवर्नमेंट। तो अब जब शनि सूर्य द्वारा अस्त हो रहे हैं तो आने वाले जो ये 30 दिन है इसमें जन आक्रोश दिख सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हों जिनको लेकर थोड़ा सा जन आक्रोश हो। और क्योंकि शनि और सूर्य दोनों ही पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने लेवल पर पॉलिटिक्स के कारक हैं, तो आने वाले कुछ दिन है उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी जानबूझकर जन आक्रोश, जन आंदोलन करवाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि सूर्य नवम भाव से बैठकर शनि को अस्त कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय तक अभी नवम में ही रहेंगे, उसके बाद उनसे जुड़ेंगे फरवरी के 13 या 14 तारीख के आसपास। तो क्योंकि नवम भाव कहीं ना कहीं धर्म का भी है, तो ये जो 30 दिन है यहाँ पर धर्म के ऊपर भी राजनीति हो सकती है, धार्मिक मुद्दों पर राजनीति होगी, उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये जो शनि का अस्त होना है कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट्स में बहुत बड़े फेरबदल होने वाले हैं। ये तो आपको सेंट्रल लेवल पर भी दिखेगा कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बड़े मिनिस्टर्स के पद हट जाएं, उनको पदों से हटा दिया जाए या कुछ अदला बदली हो। तो कुछ पॉलिसीज़ के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकता है थोड़ा बहुत जन आक्रोश अवश्य हो। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अब हम एक तरह से लोकसभा के इलेक्शंस के पास आ रहे हैं, क्योंकि करीबन एक ही साल रह गया है। अब शनि अस्त हो रहे हैं सूर्य के द्वारा, तो गवर्नमेंट के द्वारा
भले ही कुछ ऐसी स्कीम, ऐसे रिफॉर्म्स ऐड ऑन किए जाएं जिससे देश थोड़ा आगे बढ़े आर्थिक स्तर पर, लेकिन बहुत सारी लुभावनी स्कीम्स भी आप देखेंगे आने वाले 30 दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेशली देश के सामने रखी जाएंगी, और कहीं ना कहीं उसका आधार, उसका बेसिस वो अगले साल में जो आने वाले इलेक्शंस हैं वही होंगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं जिनका हमारे देश पर प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही सूर्य क्योंकि मंदिरों के कारक हैं और आने वाले टाइम में थोड़ा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहे हैं, अस्त हो गए हैं शनि महाराज, तो ये भी हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में किसी मंदिर में कुछ तोड़फोड़ करी जाए, किसी धार्मिक पुस्तक या किसी धार्मिक व्यक्ति, किसी धार्मिक शास्त्र, इन सब चीज़ों की किसी के द्वारा निंदा करी जाए या कुछ अवहेलना करी जाए, और इन चीज़ों पर भी आने वाले 30 दिनों में कुछ मुद्दे उठ सकते हैं, कुछ जन आक्रोश उठ सकता है और कुछ ना कुछ आंदोलन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना है। जब भी 10वें भाव में शनि थोड़ा प्रभावित होते हैं तो यह भी होता है कि देश की कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, वो कोई भी एरिया से हो सकती है, बॉलीवुड से हो सकते हैं, पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जाना पहचाना है, उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप लग सकता है जिसके कारण उसके व्यक्तित्व पर कुछ सवाल उठेंगे और हो सकता है ये किसी को बदनाम करने की साजिश भी हो। तो ये भी हम देख सकते हैं कि आने वाले 30 दिनों में किसी बहुत पॉपुलर व्यक्ति के ऊपर कुछ बहुत संगीन, बहुत कड़े आरोप लगे। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव शनि महाराज के अस्त होने के कारण हो सकता है। इसके साथ ही कभी कभी जब शनि और सूर्य इस तरह से एक योग में आते हैं जहाँ पे अस्त हो रहे हैं शनि महाराज, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के भी योग बनते हैं जो कि शायद अभी अस्त होने पर इतना प्रभाव शायद नहीं देगा, जबकि वह तब देगा जब दोनों का योग बनेगा, लेकिन अभी भी वह हो सकता है। हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा देश के नॉर्थ ईस्ट हिस्से, ईस्ट हिस्से, या फिर अगर नक्षत्रों की गणना करें तो देश के साउथ वेस्ट हिस्से में कोई छोटी मोटी प्राकृतिक आपदा भी आने वाले समय में हो जाए। पूर्णिमा भी कुछ टाइम बाद ही आ रही है, तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो अर्थक्वेक्स आदि है पूर्णिमा अमावस्या के आसपास ही आते हैं, तो हो सकता है पूर्णिमा के आसपास देश में एक छोटा सा भूकंप इन सारे एरियाज में आ जाए। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव शनि महाराज के अस्त होने के कारण हो सकता है। एक चीज़ रहेगी कॉमन कि यूजुअली हर व्यक्ति में थोड़ा सा जन आक्रोश देखने को आने वाले 30 दिनों में मिलेगा। तो इतना कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि ये योग हो रहा है तो इसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा। शुरुआत मेष से करते हैं। मेष के लिए जब शनि अस्त हो रहे हैं तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा शनि किस भाव में है, किस भाव के स्वामी है। शनि 10वें घर के स्वामी है, शनि लाभ स्थान के स्वामी है। अब जब अचानक से अस्त हो जाएंगे तो सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र पे ही थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलतियां आपसे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण आप पर कुछ आरोप लगाए जाए। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, किसी बड़े पद पर काम करते हैं, बड़े सम्मानीय पद पर काम करते हैं, उनके साथ ये जो आने वाले 30 दिन हैं कुछ ना कुछ ऐसे आरोप उन पर लगाए जाएंगे जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए होंगे, उनके गुडविल को ठेस पहुंचाने के लिए होंगे। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और क्योंकि शनि लाभ स्थान के भी स्वामी है, सूर्य उनको अस्त कर रहे हैं, तो वह लोग जो बिजनेस भी करते हैं उनके लाभ में भी थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, और हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। तो ये थोड़ा नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक इसी सकारात्मकता भी है कि ये वो समय है जब आपने थोड़ा सा कार्य अच्छा किया तो हो सकता है आपको रिकॉग्निशन भी मिल जाए। वो इनिशियल फेज में नहीं होगा, जब सूर्य कहीं ना कहीं शनि के पास बहुत पहुंच जाएंगे, यानी कि फरवरी के मध्य भाग के बाद वहाँ पे आपको कुछ अपने कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन भी मिल सकती है। इसके साथ ही घर में थोड़ा सा माहौल ख़राब हो सकता है और आपको नसों के रोग बहुत तंग करेंगे, बॉडी में पेन बहुत रहेगा और बॉडी में हीट बहुत बनेगी। एसिडिटी आदि की प्रॉब्लम भी आपको आने वाले दिनों में तंग कर सकती है, क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं और 10वें 11वें घर के स्वामी हैं, तो ज़्यादा प्रभाव इन्हीं चीज़ों पर, यानी कि कार्य क्षेत्र पर, पैसे पर, बिजनेस पर ही पड़ता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही हो सकता है कोई जानबूझकर आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे, और ये जो होगा ये आपके किसी नज़दीकी व्यक्ति के कारण ही होगा। तो ये जो 30 दिन है इसमें ज़्यादा किसी से उलझिएगा मत। कोई जानबूझकर आपको किसी आर्गूमेंट में इन्वॉल्व करने का प्रयास करता है, आपको वहाँ से कोसों दूर रहना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर किसी भी शिव मंदिर में जाकर
महादेव को कोई भी लाल फूल अर्पण करें और उस मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आएँ और शिव चालीसा का एक बार पाठ करें। यही उपाय आपके लिए पर्याप्त रहेगा। बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लिए शनि अस्त हो रहे हैं। टॉरस के लिए या वृषभ के लिए शनि 10वें घर में बैठे हैं। भाग्य स्थान और 10वें स्थान के स्वामी हैं। 10वां स्थान यहाँ पे एक तरह से इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि शनि महाराज 10वें घर के भी स्वामी हैं और सूर्य नवम से बैठकर वहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो जो लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए जो 30 दिन है, आपका अपने बॉसेस से बहुत वाद विवाद हो सकता है। आपका अपनी मैनेजमेंट से बहुत वाद विवाद हो सकता है अचानक से आपके ट्रांसफ़र के भी ऑर्डर आ जाए और हो सकता है विद इन द कंपनी भी आपको अचानक से कोई और रोल, कोई और डिपार्टमेंट दे दिया जाए। ये बात तय है कि इस समय में आपका अपने ऑफिस में, स्पेशली अपने सीनियर्स के साथ अनबन बहुत चलने वाली है, ईगो क्लैशेस बहुत होने वाले हैं और छोटी छोटी बातों पर आपके काम में नुक्स निकाले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा क्योंकि ये चीज़ों का प्रभाव तो होने ही वाला है। आपके लिए सूर्य जो शनि को अस्त कर रहे हैं वो 4थे भाव के भी स्वामी हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि ये चीज़ें ऑफिस में भी होंगी और घर में भी ये चीज़ें होंगी। घर में भी आपका थोड़े अपने घर के बड़ों से वाद विवाद, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपने बहुत ध्यान देना है। लेकिन इसकी एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है आगे चलकर, यानी कि जैसे जैसे शनि सूर्य शनि के पास आते रहेंगे और फरवरी के जो मध्य भाग का समय होगा उसके आसपास का जो ये कालखंड आ जाएगा, वहाँ पर हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपका भाग्य भी अचानक से साथ दे। और स्पेशली यदि आप नई जॉब ढूंढ रहे थे या आप कुछ ऐसा रोल चाहते थे अपने कार्य क्षेत्र में जो आपके पोटेंशियल के हिसाब से हो, तो वो भी आपको प्राप्त हो सकता है फरवरी के मध्य भाग के बाद। तो ये जो शनि का अस्त होना है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही प्रभाव देगा और उन दोनों का के ही बारे में मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, आपको चेस्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है और जिनको हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है उनकी भी दिक्कत थोड़ी इस समय बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। उपाय के तौर पर किसी भी मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर या किसी और भी मंदिर में जाकर गेहूं का दान कर दीजिएगा या गेहूं के आटे का दान कर दीजिएगा। यही आपके लिए पर्याप्त उपाय रहेगा। मिथुन, जमिनाई, आपके लिए शनि महाराज जब अस्त हो रहे हैं तो नवम भाव में हैं और आपके लिए अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं और सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं जो सूर्य 3रे भाव के स्वामी हैं। ये सब चीज़ें यही बता रहे हैं कि सबसे पहले तो अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में उनको थोड़ी बहुत सेहत की प्रॉब्लम हो जाए, तो उनका ध्यान दीजिएगा, उनको सचेत कर दीजिएगा कि अपनी सेहत का ध्यान दें। इसके साथ ही आप अगर बहुत लंबे समय से अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे थे तो ये वो समय है जब आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके ऑर्डर अचानक से आ सकते हैं या कुछ ना कुछ प्रबंध हो जाएगा आपकी ट्रांसफ़र का। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो समय है ये धार्मिक यात्रा का हो सकता है। आप बहुत लंबे समय से किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, तो ये वो कालखंड है जब आप अपनी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। और क्योंकि सूर्य जो अस्त कर रहे हैं शनि को, वो 3रे भाव के भी स्वामी हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में आपको बहुत छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़े जो कि आपके लिए कारगर ही साबित होंगी। तो शनि महाराज का अस्त होना थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव दोनों ही प्रभाव आपके लिए देने वाला है। आप आध्यात्मिक रास्ते पर भी जाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके साथ ही बहुत कुछ नया सीखने का आप प्रयास भी करेंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़े विकार आ सकते हैं, स्पेशली अगर कोई मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो इस 30 दिन के समय में थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी एग्जैजरेट हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आपने थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे अष्टम नवम भाव का बहुत ज़्यादा रोल आ रहा है। तो भाग्य कभी कभी साथ देगा और भाग्य कभी कभी साथ बिल्कुल नहीं देगा। तो थोड़ा भाग्य पर निर्भर ना रहते हुए आने वाले कुछ दिनों में कर्म प्रधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको एसिडिटी, आपको इन्फेक्शंस और आपको जोड़ों के दर्द बहुत तंग करने वाले हैं। इसके साथ ही पेट की प्रॉब्लम भी आपको बहुत तंग करेगी। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर किसी भी मंदिर में जाकर आपको चीनी और चावल का दान करना है, ये कर लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। अब आपके लिए शनि अस्त हो रहे हैं तो शनि अष्टम भाव में बैठकर अस्त हो रहे हैं। शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। सूर्य जो अस्त कर रहे हैं 2रे भाव के स्वामी हैं। तो ये अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देगा।
अच्छा किसके लिए हो सकता है? जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिल सकती है, उनकी सैलरी भी बढ़ सकती है। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं जो अड़चनें आ रही थी स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई लाइसेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ और आपको दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ें दूर हो सकती हैं। इसके साथ ही अचानक से बिजनेस में धन का लाभ भी हो सकता है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये जो 30 दिन है इसमें थोड़ा बहुत आपको कहीं से पॉपुलैरिटी भी अचानक से मिल जाए, कुछ ऐसा कार्य आप करें कि आप थोड़े पॉपुलर हो जाए। नकारात्मक किसके लिए रहेगा? मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि एक तो शनि सप्तम भाव के खुद स्वामी बन गए हैं, है ही, और अष्टम में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अष्टम में बैठकर वो अस्त हो रहे हैं, तो एक अनस्टेबिलिटी आपकी मैरिड लाइफ में आ जाएगी। ये जो कुछ दिन है गुस्सा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। और प्रॉब्लम यह है कि शुक्र भी यहाँ पे साथ में ही है। शुक्र अपने आप में कहीं ना कहीं शादी के कारक है। तो मैरिड लाइफ में कर्क के लिए, क्योंकि अष्टम भाव का इतना योग आ रहा है, अस्त भी हो गए हैं शनि महाराज, तो दिख रहा है कि आने वाले जो कुछ दिन हैं वो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें आपके लिए थोड़ी अच्छी ही दिख रही हैं। कुछ अच्छा प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है। थोड़ी अड़चनों के साथ, थोड़ी रुकावटों के साथ, थोड़ी मुश्किलों के साथ आप इस 30 दिन में कुछ अच्छा प्राप्त भी कर सकते हैं। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग करेंगे, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, और किडनी की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी आपको कोई है, या इंटेस्टाइन के इश्यूज हैं, तो वो भी इन समय में थोड़ा तंग कर सकते हैं। ग्रह जब अस्त होता है तो प्रभाव थोड़ा कभी कभी सेहत पर ज़्यादा आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना खाने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि फूड इन्फेक्शन के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। धन के संबंध में अच्छा दिख रहा है। उपाय क्या करना है? किसी भी मंदिर में आपको गुड़ का दान करना है, और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का आपको गंगा जल से अभिषेक करना है। ये उपाय कर लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए शनि सप्तम में बैठे हैं, छठे और सप्तम के स्वामी हैं, और अस्त हो रहे हैं सूर्य देव से जो कि लग्न के स्वामी हैं। तो ये एक चीज़ तो साफ बता रही है, क्योंकि सूर्य शनि को अस्त कर रहे हैं, और शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि एक तो वैसे ही आपके लग्न के स्वामी सूर्य के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, और आपके लग्न पर भी कभी कभी नकारात्मक प्रभाव दे देते हैं। अब जब शनि को अस्त कर रहे हैं सूर्य, तो एक आपकी छवि थोड़ी सी इम्प्रूव होगी। आपके जो दुश्मन आपको तंग कर रहे थे, आप उन पर विजय पा पाएंगे, और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स जो पिछले कुछ दिनों से आपको तंग कर रहे थे उनसे आप निकल पाएंगे। तो शनि महाराज का अस्त होना कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। कारण यह है कि खुद आपके लग्न के स्वामी ही उनको अस्त कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था, अस्त का मतलब प्रभावित कर देना, ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा ओवर पावर करना। तो जब शनि महाराज जो आपके छठे भाव के स्वामी है, छठा भाव किसका है? रोग का स्थान, रिपु का स्थान, ऋण का स्थान। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं छठे से, लेकिन प्रमुखतः रोग, रिपु, ऋण। तो रोग पर काबू पा पाएंगे, रिपु यानी कि दुश्मन पर काबू पा पाएंगे, और आपके ऊपर कोई ऋण था, आपने किसी से पैसा ले रखा था, नहीं चुका पा रहे थे, तो उन सब परिस्थितियों में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको लाभ होगा। और क्योंकि सूर्य छठे भाव से अस्त कर रहे हैं शनि महाराज को, तो अगर कार्य क्षेत्र में भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको आपके कलीग्स के द्वारा, आपके प्रतिद्वंदियों के द्वारा आ रही थी, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आप उनको ओवर पावर कर पाएंगे। कहीं ना कहीं अचानक से फरवरी के अंत तक आते आते अगर आप जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे, उसके संबंध में भी आपको कुछ अच्छा मिल सकता है। तो शनि महाराज का अस्त होना सिंह के लिए तो बहुत अच्छा ही दिख रहा है। आपके लिए जो रोग की बात है, तो क्या हो सकता है? खैर, क्योंकि रोग स्थान के स्वामी भी हैं शनिदेव, और वो अस्त हो रहे हैं, तो कोई पुराना रोग था वो तो ठीक हो सकता है। लेकिन ये जो समय है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, और महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ये थोड़ा तंग आपको कर सकती है, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स। तो सेहत के हिसाब से थोड़ा बच के रहिएगा। अदरवाइज तो आपके लिए अच्छा ही प्रभाव दिख रहा है। उपाय क्या करना है? किसी भी मंदिर में जाकर चीनी का दान करना है, बहुत रहेगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। शनि पंचम के स्वामी हैं, छठे के स्वामी हैं, और सूर्य जो अस्त कर रहे हैं वो 12वें घर के स्वामी हैं। अब यहाँ पर थोड़ा नकारात्मक, थोड़ा सकारात्मक दोनों ही प्रभाव होंगे। सकारात्मक क्या होगा? एक, क्योंकि छठे में बैठकर शनि महाराज अस्त हो रहे हैं, तो कोई लीगल कार्य चल रहा था उसके लिए अच्छा है, अपने दुश्मनों पर हावी रहने के लिए अच्छा है।
लीगल कार्य के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शनि छठे घर के स्वामी है जो लीगल चीज़ों के लिए देखा जाता है, और सूर्य अपने आप में इन सब चीज़ों के कारक हैं, पावर के कारक हैं, अथॉरिटी के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। तो आपका कोई लीगल कार्य अटक रहा था, आपका गवर्नमेंट से कोई कार्य अटक रहा था, उसको पूरा करने के लिए आने वाले 30 दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत लाभपूर्ण है। बहुत आपको जो भी आपका इस संबंध में कार्य अटक रहे थे वो बहुत आराम से सॉल्व हो सकते हैं, या किसी की सहायता से भी सॉल्व हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि शनि अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं एक, और सूर्य 12वें घर के स्वामी है। तो ये कहीं ना कहीं अचानक से उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं जो लोग विदेश में काम करने जाना चाहते थे। तो ये सकारात्मक चीज़ है। नकारात्मक क्या हो सकता है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव से अस्त कर रहे हैं, पंचम भाव में बैठकर अभी अस्त कर रहे हैं, तो इनिशियल पीरियड में आपके बच्चों की सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, और इसके साथ ही आपके अपने बच्चों से थोड़ी दूरियां भी आ सकती हैं, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपका अपने कुछ निकटतम लोगों से भी वाद विवाद, जैसे बुआ, चाचा, ताए, इनसे थोड़ा वाद विवाद भी हो सकता है। तो ये थोड़ा नकारात्मक चीज़ है। तो मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है। सेहत की बात करें तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। हृदय का कोई रोग है, बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर लाल फूल अर्पण कोई करने हैं, वहां बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। तुला, लिब्रा, आपके लिए शनि पंचम भाव में बैठकर अस्त हो रहे हैं। शनि पंचम के स्वामी, चौथे के स्वामी, आपके लिए योग कारक है, और सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है जो अस्त कर रहे हैं। तो आपके लिए जो शनि महाराज का अस्त होना है वो नकारात्मक की बजाय ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देगा। सबसे पहले तो योग कारक अस्त हो रहे हैं। अस्त होने का मैंने शुरू में ही मतलब क्या बताया है कि सूर्य उनको ओवर पावर करेंगे। अब सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि कहीं ना कहीं योग कारक भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और आपके कुछ बिगड़े हुए कार्य, कुछ उलझे हुए कार्य आने वाले 30 दिनों में बन सकते हैं। लक्ष्मी स्थान के एक स्वामी है शनि महाराज, सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है। तो कहीं ना कहीं धन के संबंध में भी पैसा, ये जो समय है अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा आ सकता है, नया पैसा आ सकता है, इनकम के सोर्सेज खुल सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास थोड़ा बढ़ेगा, और अपने थॉट प्रोसेस पर भी विश्वास बढ़ेगा। ये वो समय है जब आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ के चलते अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे। तो ये सकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं। नकारात्मक क्या दिख रहा है, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, पंचम में बैठ के अस्त हो रहे हैं शनि महाराज, और इस समय शुक्र भी उनके साथ रहेंगे। तो ये जो समय है जब शनि अस्त हो रहे हैं, स्पेशली जो इनिशियल 10-12 दिन होंगे, ये लव लाइफ के लिए बहुत नकारात्मक होंगे। लव लाइफ पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़ा धैर्य दिखाइएगा। गुस्सा दोनों ही साइड पर ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा धैर्य दिखाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए लेकिन इसका एक अच्छा प्रभाव होगा। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं, या जो किसी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये शनि का अस्त होना अच्छा प्रभाव देकर अवश्य जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए देखें तो सकारात्मक प्रभाव ही है। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित आपका लीगल कार्यवाही अटक रही थी, तो वो भी इस 30 दिन के समय में पूरी हो सकती है, उस पर प्रयास कीजिएगा। सेहत यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकल है। एक तो पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, और आपको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान दीजिएगा। उपाय, गेहूं का आटा उसका दान करना है, और गुड़ का दान करना है। जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन मंदिर में इन चीज़ों का दान कर देंगे, अच्छा रहेगा। चलते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक की तरफ। आपके लिए शनिदेव जो अस्त हो रहे हैं, चौथे घर में बैठे हैं। चौथे घर के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी है। सूर्य जो अस्त कर रहे हैं, 10वें घर के स्वामी है। कहीं ना कहीं ये अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव देगा। अच्छी बातों की पहले बात करते हैं, सकारात्मक चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य 10वें घर के स्वामी है, और शनि को जब अस्त करेंगे तो एक चीज़ है कि अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं तो आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा। स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, तो बहुत अथॉरिटी रहेगी आपकी। आपकी बातों को लोग सुनेंगे, आपके ऑर्डर्स को बहुत आराम से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है बहुत निखर कर आएगा। इसके साथ ही क्योंकि यहाँ से जब शनिदेव अस्त होंगे वो 10वें घर को देखेंगे भी, तो एक बात तय है कि ये समय जो है ये कार्य क्षेत्र में आपका बहुत बिजी जाने वाला है। जो इनिशियल टाइम होगा जब शनि शुरू में अस्त होंगे 10-12 दिन, वहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर बहुत भार आएगा, आपको एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा, बहुत बिजी रहेंगे, प्रेशर रहेगा, परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा, बर्डन रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सूर्य शनि के समीप आते जाएंगे, फरवरी के मध्य भाग के आसपास, वहाँ पे आपको उस सारे किए हुए अच्छे कार्य का
फल भी मिल सकता है। तो ये सकारात्मक चीज़ें हैं, अथॉरिटी रहेगी, कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल भी मिलेगा, रिकग्निशन भी मिलेगा। नकारात्मक क्या हो सकता है? सबसे पहला तो शनि चौथे घर में बैठे हैं, माता के स्थान में, थोड़ी माता जी की सेहत खराब हो सकती है, घर में माहौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, घर में थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और घर में खर्चा अत्यंत बढ़ जाएगा। आप देखेंगे आने वाले इन 30 दिनों में आपका खर्चा बहुत बढ़ेगा, समझ ही नहीं आएगा कि पैसा किस तरफ जा रहा है। वाहन पर भी बहुत खर्चा हो सकता है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। जहाँ तक सेहत की बात है, ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। पेट के रोग तो तंग करेंगे ही, जिनको सांसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, सांस ढंग से नहीं ले पाते, एस्थमा आदि है, उनको दिक्कत बढ़ेगी। और जो हृदय संबंधित रोग से ग्रस्त हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, उनके लिए भी समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। उपाय आपको क्या करना है? सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब भी वीडियो देखिए उसके अगले दिन कर ले। उस जल में कुछ चीज़ें डालनी है। एक, आपको कुछ अक्षत डालने हैं, पूरे चावल के दाने डालने हैं। थोड़ा सा आपको उसमें हल्दी का पाउडर डालना है और इसके साथ ही आपको उसमें लाल गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डालनी है। इस जल को आप सूर्य देवता को अर्पण करें। अर्पण करने के बाद सूर्य चालीसा का 3 बार पाठ करें। ये कर लेंगे, आपके लिए जो सूर्य अस्त कर रहे हैं शनि को, उसके प्रभाव थोड़े नकारात्मक जो है वो कम होंगे, सकारात्मक जो है वो बढ़ेंगे। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए शनि महाराज तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं, दूसरे और तीसरे स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य जो उनको अस्त कर रहे हैं भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो आपके लिए नकारात्मक की बजाय ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव शनिदेव के अस्त होने के कारण हो सकता है। जैसा मैंने शुरू में बताया था वीडियो के कि सूर्य जब अस्त करते हैं तो ओवर पावर करते हैं, यानी कि अपना प्रभाव ज़्यादा डालते हैं। सूर्य नवम भाव के यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी है, शनि धन स्थान के स्वामी है। तो धन के लिए ये जो आने वाला समय है बहुत अच्छा है। आपके पास धन भी आएगा, आपके पास धन की वृद्धि तो होती हुई दिख रही है, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ने वाली है। जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा था उस पर पैसा आप कमा सकते हैं, उससे पैसा आप कमा सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा मिल सकता है और आपको कई जगहों से धन का लाभ इस आने वाले 30 दिन के समय में होता हुआ दिख रहा है। आपको हो सकता है फैमिली के सपोर्ट से भी पैसा मिले, आपके कुटुंब में भी पैसा आएगा और आपके कुटुंब की तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ धन के द्वारा सहायता या कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो धन के संबंध में तो ये जो आने वाले 30 दिन हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि सूर्य और शनि की बात हो गई, सूर्य जैसा मैंने कहा नवम भाव के स्वामी है, कहीं ना कहीं एक धार्मिक चेतना जागेगी, एक आध्यात्मिक चेतना जागेगी और कई लोग जो धनु लग्न धनु राशि के हैं आने वाले कुछ दिनों में उनका एक अध्यात्म की तरफ जो रुचि है वो बढ़ने वाली है। ये अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही क्योंकि शनि यहाँ से बैठकर खुद नवम भाव को देख रहे हैं जो सूर्य का ही है, हो सकता है किसी रिलीजियस प्लेस पर भी आपको जाने का अवसर प्राप्त हो। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। नकारात्मक क्या हो सकता है? आपका अपने भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, दोस्तों से झगड़ा हो सकता है और कहीं ना कहीं घर के कुछ बड़े सदस्यों से, वरिष्ठ सदस्यों से भी आपका थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। वाणी में थोड़ी कड़वाहट अवश्य आएगी। इन सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, आँखों के रोग बहुत तंग करेंगे। जिनको ऑलरेडी थायराइड की कोई परेशानी है उनके लिए थोड़ा और कष्टकारी रहेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर मंदिर में गुड़ का दान कीजिएगा, आपके लिए यही अच्छा रहेगा। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए शनि जब अस्त हो रहे हैं दूसरे स्थान में, धन स्थान में अस्त हो रहे हैं, लग्न के स्वामी हैं, धन स्थान के स्वामी हैं। जो अस्त कर रहे हैं सूर्य महाराज वो अष्टम के स्वामी हैं। अच्छा बुरा दोनों होगा। पहले अच्छे की बात करते हैं, सकारात्मक की बात करते हैं। सकारात्मक ये हो सकता है क्योंकि सूर्य अष्टम के स्वामी है, शनि धन स्थान के स्वामी है। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था जब सूर्य अस्त करते हैं तो उस ग्रह को ओवर पावर करते हैं, यानी कि अचानक से धन आ सकता है, रुका हुआ धन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से धन, इन सब चीज़ों के संबंध में आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। ऐसी जगहों से, ऐसे सोर्सेज से आपको पैसा इस 30 दिन में मिल सकता है जहाँ से आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर ज़्यादा धन कमाने की उम्मीद होती है, उनके लिए 30 दिन का कालखंड बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। धन के संबंध में बहुत अच्छा कुछ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि शनि लग्न के भी स्वामी है और सूर्य ओवर पावर कर रहे हैं, तो कुछ गवर्नमेंट से आपके काम अटक रहे थे, कोई आपको लाइसेंस चाहिए था, कोई कहीं से आपको कुछ जानकारी चाहिए थी, आपको कुछ गवर्नमेंट संस्था से कुछ काम था,
इन सब चीज़ों में भी आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। नकारात्मक क्या हो सकता है? नकारात्मक ये हो सकता है कि आप अचानक से किसी गलत जगह पर पैसा डाल देंगे, पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में, या पैसा किसी को दे भी सकते हैं। हो सकता है इस समय में आपसे कोई पैसा उधार मांग ले, कोई नज़दीकी व्यक्ति। ये सब चीज़ें यदि आपने करी तो थोड़ा सा आपके धन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यदि आपने अचानक से कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो भी नकारात्मक प्रभाव देगा। किसी को पैसा उधार दे दिया इस समय में, तो वो पैसा तो वापस आने से रहा ही, यानी वो पैसा वापस आता हुआ नहीं दिखेगा आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज तो ये जो शनि का अस्त होना है आपके लिए अच्छा ही प्रभाव देखा जाएगा। सेहत पर नकारात्मक प्रभाव होगा। कारण क्या है? शनि लग्न के स्वामी हैं, तो जब उनको अस्त कर रहे हैं सूर्य, तो सेहत पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ेगा। क्या क्या होगा? इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, आंखों के रोग तंग करेंगे, पूरी बॉडी में हीट बहुत रहेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम, अपचन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, ये आपको आने वाले 30 दिनों में बहुत ज़्यादा तंग करेगी। हड्डियों की भी कोई दिक्कत तंग कर सकती है। उपाय के स्वरूप में किसी भी शिव मंदिर में जाकर पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करके आइएगा, बहुत रहेगा आपके लिए। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। शनि महाराज जब अस्त हो रहे हैं तो लग्न में हो रहे हैं। शनि महाराज 12वें घर के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, और जो सूर्य उनको अस्त कर रहे हैं वो कहाँ के स्वामी हैं? वो सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पे एक अजीब सा संयोग अचानक से बन सकता है उनके लिए जिनकी शादी नहीं हो रही थी। अब ये कह देना कि ग्रह अस्त सिर्फ खराब ही प्रभाव देता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं होता। और वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया है कि जब सूर्य अस्त करते हैं किसी ग्रह को तो उसको ओवर पावर करते हैं, ये नहीं कि पूरा उसको खत्म कर देते हैं। सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य देखिए सप्तम के स्वामी हैं। शनि लग्न में बैठे हैं, शनि के साथ कौन बैठे हैं? शुक्र बैठे हैं, और कुछ समय तक शुक्र रहेंगे यहाँ पे। तो ये जो शुरुआती समय है फेब्रवरी का 10-12 दिन, या कहिए पूरा फेब्रवरी ही मान लीजिए, यहाँ पे अचानक से आपके लिए शादी के योग बन सकते हैं। जिन लोगों की शादी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, विवाह में अड़चने आ रही थी, कुछ ना कुछ उलझने आ रही थी, उनके लिए अचानक से शादी के योग बन सकते हैं। और अचानक से उन जगहों से कुछ रिश्ते आ सकते हैं जो या तो पहले जहाँ पे बात नहीं चल रही थी, बात नहीं बन रही थी, या फिर बोला हुआ था कि अभी थोड़ा रुक कर बताते हैं, तो अचानक से शादी के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। इसके साथ ही वह लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, वह लोग जो सोशल वर्क में हैं, वह लोग जो बहुत पॉपुलर हैं अपने अपने फील्ड में, उनके लिए भी समय और अच्छा रहेगा, और रिकग्निशन मिलेगी, और ख्याति मिलेगी, और पॉपुलैरिटी मिलेगी। अपने व्यक्तित्व को लोगों के सामने रखने के लिए बहुत अच्छा समय होगा, अपनी छवि को सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय होगा, और कहीं ना कहीं जीवन में प्रगति से आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। नकारात्मक क्या होगा? सबसे पहला सेहत। कारण क्या है? शनि लग्न के स्वामी है और बैठे भी लग्न में है, और जब ग्रह अस्त होता है, जब ग्रह अपने स्थिति से कुछ अलग सा उसमें बदलाव होता है, तो सबसे पहले सेहत पर ही प्रभाव पड़ता है। क्योंकि शनि लग्न के स्वामी है तो ओवरऑल थोड़ी तबीयत खराब रहेगी, बॉडी में पेन बहुत रहेगा, बॉडी में हीट बहुत रहेगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम तंग करेगी, और इसके साथ ही जिनको किडनी संबंधित कोई प्रॉब्लम है उनके लिए भी दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ेंगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। नसों की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। तो ओवरऑल ज़्यादा सकारात्मक ही है, लेकिन जो मैंने 2-3 सेहत की बातें बताई हैं उन पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा दीजिएगा। एक और चीज़ है, थोड़ा ईगो बढ़ जाएगा, उसके कारण भी दिक्कतें हो सकती हैं। उपाय क्या करना है? एक पात्र लेना है, उसमें जल डालना है, जल में कुछ गेहूं के दाने, कुछ अक्षत, और इसके साथ ही अष्टगंध का पाउडर डालना है। इस जल को सूर्य देवता को समर्पित करना है, और उसके बाद आपको सूर्य चालीसा का 4 बार पाठ करना है। चलते हैं मीन यानी कि पाइसेस की तरफ। आपके लिए शनिदेव 12वें घर में अस्त हो रहे हैं। शनिदेव 12वें घर के स्वामी हैं। शनिदेव 11वें घर के स्वामी हैं यानी कि लाभ स्थान के, और जो ग्रह यानी कि सूर्य उनको अस्त कर रहे हैं वो है 6ठे घर के स्वामी। सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही प्रभाव होंगे। सकारात्मक क्या हो सकता है? क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक है, सूर्य 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो और शनि विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, और शनि 6ठे को देख रहे हैं, यानी कि कुछ भी लीगल कार्यवाही जो आप करने से डर रहे थे। कभी कभी होता है कि कुछ प्रॉब्लम होती है, सपोज हमने किसी को पैसे दिए हुए हैं, लेकिन हम हमेशा डरते हैं कि नहीं, कुछ लीगल नहीं करना, कुछ नोटिस नहीं भेजना कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, कानूनी पचड़ों में क्यों पड़े, क्यों अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। तो ये सब चीज़ें कभी कभी होती हैं। और क्योंकि मीन
लग्न मीन राशि के जातक थोड़े लेट बैक होते हैं, ये सोचते हैं चलो देख लेंगे हो जाएगा। लेकिन ये वो समय है जब आपके अंदर भी एक प्रेरणा आएगी कि कुछ भी ऐसी चीज़ है, आपका फंसा हुआ पैसा है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी लीगल कार्यवाही फंस रही है, उसके लिए आप बहुत दृढ़ता के साथ कोई ना कोई निर्णय ले पाएंगे और चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। छठा भाव है, उपचय स्थान के स्वामी है सूर्य देवता, वो अस्त कर रहे हैं। छठा जो स्थान है वो संकल्प शक्ति का भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। संकल्प शक्ति को छठे भाव के साथ साथ तीसरे भाव से भी देखा जाता है। इसके साथ ही जो छठा भाव है वो अर्थ त्रिकोण भी है। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि सूर्य अस्त करना मतलब कि वो एक ग्रह को ओवर पावर करता है। लाभ स्थान के स्वामी को अर्थ स्थान के स्वामी ओवर पावर कर रहे हैं, यानी कि आप बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे पैसा कमाने के चक्कर में, आप इमोशनल नहीं होंगे। अगर कुछ कड़े निर्णय भी आपको लेने पड़े आने वाले दिनों में, जहाँ पे धन की बात आती है, पैसे की बात आती है, वो आप ले पाएंगे और वो भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें शुभता की तरफ आपको लेकर जा रही हैं। नकारात्मक क्या हो सकता है, क्योंकि शनि 12वें घर में है और शुक्र के साथ बैठे हैं और अवस्थ हो रहे हैं, नींद की प्रॉब्लम बहुत होगी, ढंग से आपको नींद नहीं आएगी, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, पूरी दिनचर्या खराब रहेगी स्लीप डिसऑर्डर्स के कारण। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, पॉजिटिव पॉइंट्स का लाभ उठाना है, नेगेटिव पॉइंट से थोड़ा बच के रहना है। उपाय के स्वरूप में किसी भी मंदिर में चावल और गुड़ का दान कर दीजिएगा, पर्याप्त रहेगा। आशा करता हूँ ये जो शनि महाराज के अस्त होने पर वीडियो जो मैंने बनाई है आपके काम आएगी, आपको पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।